बोली थी हमने, सिर्फ लड़का ही होगा। पर मैंने तो लड़की मांगी थी। क्या? मीरा का अर्थ होता है जलकुंड, स्वच्छ और तृप्त। बस, तो हमारी पोती मीरा होगी। आपको अपनी वीरता पे इतने घमंड है तो युद्ध कीजिए। हम लड़ना ही तो नहीं चाहते। तो फिर आत्मसमर्पण कर दीजिए। कभी नहीं। आ गए तुम लोग? लगान वसूली हो गई? हो गए मासा, और चल भी रही है। मगर हमें जो समाचार मिला है वो सुनकर हम आपके पास आए। सुना है बाबा साहब मेवाड़ नरेश रायमल के पास गए हैं। ठीक सुना तुमने। लेकिन मां साहब आपने रोका क्यों नहीं? रोका, लेकिन उनका संकल्प तोड़ने की शक्ति मुझ में नहीं थी। कौन सा संकल्प? युद्ध न करने का संकल्प? मां साहब वो क्या सारे संसार को संत बनाएंगे? अगर उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहा तो कम से कम हमारी हिम्मत पर शक नहीं करना चाहिए था। रतन सिंह, क्या तुमने अपने बाबा साहब को इतना कमजोर समझा है? शेर बूढ़ा भी हो जाए तब भी घायल करने की शक्ति रखता है। तो फिर क्यों गए वो रायमल के पास बिना हथियार के? क्या जरूरत थी उन्हें झुकने की? आज झुके हैं, कल टूट जाएंगे। टूटते हैं वो जिनमें झूठा घमंड भरा रहता है, जो तुम दोनों में है। तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए अपने बाबा साहब के सत्कर्म पर उंगली उठाते हुए। मां साहब, अगर उन्हें बंदी बना लिया गया तो कम से कम अगर जाना ही था तो हमारा इंतजार क्या होता? या हमें खबर करके बुला भेजते, हम जाते उनके साथ ढाल बनकर। बेटे, तुम इतने बलवान तो नहीं हो कि अपने जन्मदाता के ढाल बन सको। वो अभी भी शक्तिशाली हैं। फिर भी हम जाएंगे सीमा पर। क्यों भाई साहब? तुम ठीक कह रहे हो, चलो। क्या बात है स्वामी, आज पूजा के लिए नहीं चलना? एक व्याकुलता है भीतर ही भीतर। पर क्यों स्वामी?
सब कुछ तो आपके पक्ष में हो रहा है। मेड़ता नरेश स्वयं आपके पास बंदी होने को आए। कभी कभी अनुकूलता भी व्याकुलता का कारण हो जाती है। कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है। बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। क्या मतलब? सच पूछिए तो खराई शेर को बंदी बना लेने में कोई वीरता नहीं। और अगर घर आके हमला करे तो? उन्होंने हमला नहीं किया था, वो तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। ढोंग करता है वो। प्राणों की बाजी लगाकर कोई ढोंग नहीं करता। तो हम क्या करें? चलिए मंदिर चलते हैं, पूजा में मन लगाइए, बेचैनी दूर हो जाएगी। आइए। खराई शेर को बंदी बना लेने में कोई वीरता नहीं। वो तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। प्राणों की बाजी लगाकर कोई ढोंग नहीं करता। तो आपने क्या तय किया है? हमें क्या दंड देंगे? हम आपको दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। बहुत घटना पहुंचाई है आपने हमें, चूर चूर कर दिया हमारे गर्व को। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे आपको, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाबा साहब अभी तक नहीं लौटे? दिन भर से इसी तरह राह देख रहा हूं। मुझे जो चिंता हो रही है, कहीं कुछ लगता है कोई आ रहा है। हाँ, लगता है मेवाड़ के सैनिक है। होशियार। अब इस शक्ति के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। हम मित्र बन चुके हैं। मित्र? बिना तोल परख के आपने एक शत्रु को मित्र कैसे बना लिया बाबा साहब? शत्रुता की आग को इनकी प्यार की बौछारों ने कब का ठंडा कर दिया है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम युद्ध न करें। हमें पूरा विश्वास है। हमने राव दूधा की मित्रता इसलिए नहीं स्वीकारी कि हम कमजोर हैं, बल्कि हम इतने बलवान हैं कि इस मित्रता की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा राव दूधा, हम चलते हैं। मित्र, हमें भूलना नहीं। आपने हमें नया रास्ता दिखाया, मार्गदर्शक हैं आप, भला आपको कैसे भूल सकते हैं हम। प्रस्थान कीजिए। बाबा साहब, ये क्या? तलवार के बिना आप अच्छे नहीं लगते बाबा साहब। बेटा, इसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं, किंतु तुमने दी है तो हम इसे संभाल के महल में रख लेंगे। बाबा साहब, मीरा भी अपने नाना के यहाँ से वापस आ चुकी है। सच? फिर तो जल्दी करो। मीरा को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। आज हम उसे पहली बार देखेंगे। चले बाबा साहब, चलो। चलिए।
रानी माँ महाराज पधार रहे हैं। आ गए? ठीक तो है ना? मीरा, तू कहाँ जा रही है? नहीं, यूं करते हैं, तुम छुप जाओ, दादा से तुम्हें ढूंढेंगे, बड़ा मजा आएगा। मेरा मोर पंख। ले लो। मीरा कहाँ है? मीरा तो अभी यहीं थे, शायद छुप गई है। अच्छा, हमें क्या पता, लुका छुपी के खेल में अता पता थोड़ी बताया जाता है। आप सकुशल तो हैं? जी, रायमल ने आपकी बात मान ली? हाँ, उसने मेरी बात मान ली। मीरा कहाँ है भाई? मीरा कहाँ है? हमारी मीरा कहाँ छुपी हुई है? हमारी मीरा? हाँ, मीरा यहाँ है, हमें मालूम है। हमारी बिटिया आप थक गए हैं। आइए मैं बताती हूँ। जी नहीं, हम आपकी तरह अभी तक बूढ़े नहीं हुए, हम उसे खुद ढूंढेंगे। कहाँ है हमारी मीरा? रायमल ने आपके साथ कोई अशोभनीय व्यवहार तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मीरा, कहाँ गई हमारी मीरा भाई? कहाँ गई मीरा? कहाँ? ये क्या है? ये क्या है? मोरपंख? आंख मिचोली खेले टोली, बाबा की खाली है झोली, देखो देखो मुनिया बोली। अरे हमारी मीरा, अरे बिटिया। बेटी, 4 साल जैसे 4 युग हो गए। हम तुम्हारे बिना जी कैसे रहे? आप नाना के घर पे क्यों नहीं आए? बेटी, इन 4 सालों में हम तुम्हारे लिए ढेर सा प्यार इकट्ठा कर रहे थे, ताकि जब हम तुम्हें मिले, हम तुम्हें उस प्यार से नहला दें। अरे हमारी बिटिया। महाराज कहाँ है? मुनिवर, आप अचानक आने का समाचार भी नहीं दिया? समाचार पहले से तय कर्मों का दिया जाता है राजा। तुमने जो कुछ भी किया उसने हमको विचलित कर दिया, इसलिए समाचार देने का समय भी नहीं था, लेकिन मिलने की उतावली थी। क्या सुना आपने हमारे बारे में? सुना है हमारा राजा साधु बन गया है। क्या पाप किया मुनिवर? तुम्हें अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने का अधिकार नहीं है राजा। क्यों मुनिवर? क्या हमारा जीवन हमारा नहीं है? शरीर तुम्हारा हो सकता है, विचार नहीं। तुम प्रजा के पालक हो सकते हो, इसलिए प्रजा को तुम पर पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें कि साधु धर्म की स्थापना कर सकता है, प्रजा का पालन नहीं। इसलिए तुम्हें राजा का कर्म अपनाना ही पड़ेगा। हम राजा के कर्म से भाग नहीं रहे मुनिवर। तो फिर युद्ध से क्यों भाग रहे हो राजा? मुनिवर, हम युद्ध के भयानक परिणाम देख चुके हैं। रक्तपात, चीखो पुकार, जवान विधवाओं का सती होना। नहीं मुनिवर, नहीं। हम अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अहिंसा। अहिंसा,
सुना बाबा? राज और अहिंसा आग और लकड़ी समान होते हैं राजा, आग और लकड़ी समान, और दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होता। अहिंसा के मार्ग पर संत चला करते हैं, राजा नहीं। लेकिन मुनिवर, हम तो दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि सिर्फ साधु संत को ही राजा होना चाहिए। धर्म को राजनीति से जोड़ना खतरनाक है राजा। क्या राजनीति का कोई धर्म नहीं होना चाहिए मुनिवर? क्या हिंसा ही राजनीति का दूसरा नाम है? और हम तो व्यवहार में साधुत्व की बात कर रहे हैं। फिर भी गलत है। साधु होता है सहनशीलता और क्षमा का प्रतीक, और यदि राजा उचित अनुचित बात को सहकर सबको क्षमा करता रहेगा तो व्यवस्था के पहिए चरमरा जाएंगे। इसलिए सब कुछ प्रभु को अर्पण करना साधु का धर्म है, और दोषी को दंड देना राजा का कर्म। हम दोषी को दंड न देने की बात नहीं कर रहे। फिर तुम अहिंसा की बात कैसे करते हो राजा? मुनिवर, दोषी को बिना दंड दिए सुधारने का प्रयत्न भी किया जा सकता है। एक बात याद रखना राजा, तुम्हारी इस नीति का लाभ तुम्हारा शत्रु भी उठा सकता है। तुम हाथ जोड़कर खड़े रहोगे और शत्रु तुम्हारा राजपाट लूट कर चलता बनेगा। तुम्हारा सुधारवादी अहिंसावादी वाला रूप तुम्हें राजा से रंग बना देगा। तो क्या हिंसा ही राजा की नियति है? हाँ, हिंसा ही राजा की नियति है। तो क्या युद्ध का कोई विकल्प नहीं? नहीं, युद्ध का कोई विकल्प नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि युद्ध में स्वार्थ सर्वोपरि होता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए भावना कम होती है। युद्ध में विश्व विजेता बनने के लिए लालसा होती है, और समाज को सुधारने की भावना कम होती है। ये मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, युद्ध से कभी किसी का उपकार नहीं होता, हिंसा से निर्माण नहीं होता, और दंड से कोई सुधार नहीं होता राजा, कोई सुधार नहीं होता। मुनिवर, हाँ? अभी आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपने कहा कि युद्ध में किसी का उपकार नहीं होता, हिंसा से निर्माण नहीं होता, शांति और प्रेम के पथ पर चलो। ऐसा कहा मैंने? जी मुनिवर, ठीक कहा मैंने। तो आपने इसके पहले जो कहा वो असत्य था, मेरा ज्ञान था। मैं समझ गया तुम्हारे संकल्प का कारण। जी, ये दिव्य ज्योति जहां रहेगी वहां प्रेम और भक्ति की धारा पाएगी। मैंने जो कुछ भी बोलवा, इन्होंने ही बुलवाया। मीरा ने? ये तुम महाज्ञानी है राजा, महाज्ञानी। पारस है पारस। मैं तो धन्य हो गया राजा। साधु बाबा, कहिए।
ये गिरधर की मूर्ति हमें दोगे? जब गिरधर ही आपके हैं तो ये मूर्ति भी आप ही की है। मैं तो बरसों से भटक रहा था, ये मूर्ति आपको दे दूं। लगता है आज कृष्ण की गोपी ने जन्म लिया है। मैं तो धन्य हो गया राजा, धन्य हो गया। सुंदर मोहिनी श्रीभक्ति। मोहिनी मूरत सुंदर झांकी, मोहिनी मूरत सुंदर झांकी, आरती कीजय नंद लला की, आरती कीजय नंद लला की। नाथ सनाथ को आन उबारो, नाथ सनाथ को आन उबारो, भक्तन के प्रभु जन्म सवारो, भक्तन के प्रभु जन्म सवारो, अवगुण मारो चित्त न धारो, अवगुण मारो चित्त न धारो, सकल जगत के तुम रखवारो, सकल जगत के तुम रखवारो, आन मिल्यो तुम सोला लागे, आन मिल्यो तुम सोला लागे। आरती कीजय नंद लला की, आरती कीजय नंद लला की। कुंडल अलग झलक मुख चमके, कुंडल अलग झलक मुख चमके, केसर तिलक भाल द्युति दंके, केसर तिलक भाल द्युति दंके, अधरन पर मुस्कान सुहाई, अधरन पर मुस्कान सुहाई, जोई देखे सोही बलि जाई, जोई देखे सोही बलि जाई। भज मन श्याम सखा अनुरागी, भज मन श्याम सखा अनुरागी। गिरधर